क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि कोविड-19 के बाद हमारे इंडिया के स्कूल्स कैसे खुलेंगे? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। देखो, पढ़ाई करना कोई रेस नहीं है जहाँ पे हर बच्चे को ये सिखाया जाए कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना ही है। ये एक सफ़र है, एक जर्नी है जहाँ पर हर बच्चा अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ता है। और ये सफ़र हर बच्चे के लिए खेलने जितना आसान होना चाहिए। इन शॉर्ट, पढ़ाई में बच्चों को मज़ा आना चाहिए। पर ये होगा कैसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखी थी। एक छोटी सी चिड़िया आसमान में मज़े से उड़ रही थी। तब तक एक राजा की नज़र उस पर पड़ती है। राजा ने ऑर्डर दिया कि चिड़िया को अच्छे से बोलना सिखाओ। उसके बाद सब बदल गया। चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा और बहुत सारी किताबें मंगवाई गईं। पढ़ते पढ़ते उस छोटी सी चिड़िया की हालत खराब हो जाती है, मानो ऐसे कि वो किताबें उसके गले में अटक गई हों। वो कुछ भी बोल नहीं पाती। आखिर में वो हार मानकर उस सोने के पिंजरे में मर जाती है। टैगोर जी इंडिया के जाने माने एजुकेशन फिलोसोफर्स में से एक हैं। बचपन में ही टैगोर जी ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बच्चे की नेगेटिव ग्रोथ होती है और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। उनके हिसाब से एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता है। 40 साल की उम्र में वो शांति निकेतन आश्रम खोलते हैं ताकि वो एजुकेशन को लेकर उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकें और एजुकेशन की तरफ अपना सपना पूरा कर सकें। अमर्त्य सेन रूरल बंगाल से बिलोंग करते थे और शांति निकेतन में पढ़ते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत ढाका स्कूल से की, जहाँ पर वो पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जहाँ उनकी टीचर ये एक्सपेक्ट करती थी कि उनके क्लास के सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, वही दूसरी तरफ सेन जी की रैंक 37 स्टूडेंट्स में 33rd आती थी। 1941 में भारत पर जापानीज बॉम्बिंग का खतरा था, जिसकी वजह से सेन जी के पेरेंट्स उन्हें शांति निकेतन भेज देते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पहली बार पढ़ाई से प्यार हुआ। उन्हें ये पता चला कि पढ़ाई सिर्फ अच्छे नंबर्स या ग्रेड्स के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई करना एक लिबरेटिंग, एक आज़ादी भरी फीलिंग है जहाँ पर हम खुद के लिए और दूसरों के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स का रेशियो पब्लिक स्कूल से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में लगभग 50% स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पर टीचर्स की सैलरी 4 गुना ज़्यादा होती है अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो। पिछले 5 सालों में यहाँ का एवरेज एनरोलमेंट 122 से घटकर 108 स्टूडेंट्स पर स्कूल हो गया है, जबकि यही आंकड़ा प्राइवेट स्कूल्स में 202 से बढ़कर 208 स्टूडेंट्स पर स्कूल हो गया है। इसका मतलब ये है कि बच्चे और पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सी फ्रेंड्स, यही तो दिक्कत है। चाहे हम चाइना, कोरिया, जापान या फिर ताइवान, इन सभी कंट्रीज़ को देखें, हमें ये पता चलेगा कि इन सभी कंट्रीज़ में पब्लिक स्कूल्स का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और इसी नेटवर्किंग की ज़रूरत हमारी इंडिया को भी है। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन स्टूडेंट्स की लाइफ का वो हिस्सा है जिसे उनकी लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता है। शांति निकेतन की क्लासेस ज़्यादातर बाहर एक पेड़ के नीचे नेचुरल एनवायरनमेंट में होती थी। जब बारिश हो या फिर कोई ऐसा लेसन जिसको पढ़ाने के लिए लैब्स की ज़रूरत हो, तभी क्लासेस आश्रम के अंदर होती थी। सभी बच्चे अपने चटाइयाँ लेकर ज़मीन पर बैठते थे, वहीं टीचर्स सीट पर बैठते थे। शांति निकेतन में पढ़ाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। वो हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने आप से अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी चॉइस से अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकें। वहाँ पर जो पढ़ाई करने का एटमॉस्फेयर था ना, वो बिल्कुल ही मस्ती भरा था। कोई भी हार्श मारने पीटने वाली पनिशमेंट्स नहीं थी। बच्चों को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। कई बच्चे रात में अपने गाँव के आसपास से आए हुए ट्राइबल एरियाज़ के बच्चों का ट्यूशन्स लेते थे। ऐसा करके वो खुद तो सीखते ही थे, बल्कि साथ ही साथ ज़रूरतमंद बच्चों की मदद भी करते थे। फ्रेंड्स, 1943 में बंगाल में एक खतरनाक फेमाइन आई जिसमें 3 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस वक्त सेन जी की दादी उन्हें फेमाइन के बारे में मैगजीन से पढ़कर बताया करती थी।
आज भी जब वो उन दिनों को याद करते हैं तब उन्हें उन लोगों, औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने फेमाइन को लेकर काफ़ी रिसर्च की और ये बताया कि फेमाइन्स उन कंट्रीज़ में नहीं होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रही हो। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कर्नाटका के कुछ टीचर्स ने मिलकर विद्यागमा प्रोग्राम को लॉन्च किया, जहां बच्चों को बाहर किसी आउटडोर लोकेशन में एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता था। इसमें किसी भी ब्लैक बोर्ड या टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि बच्चों को स्टोरीज और एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जाता था। ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है अगर हम इसको अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना दे तो। और आप खुद सोचो कि एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि वो क्लासरूम की चार दीवारों में नहीं बल्कि एक खुले नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, जहाँ पर वो किताबों के बोझ तले दबेगा नहीं बल्कि क्रिएटिव लर्निंग से उसकी पर्सनालिटी और डेवलप होगी। फ्रेंड्स, आई थिंक कि पैंडेमिक के स्लो डाउन होते ही हमारे स्कूल्स खुल तो रहे ही हैं, पर इस वक्त हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी खुलने की ज़रूरत है। And I think this is the much needed reform that our education system really needs. I really hope कि आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the upcoming videos very soon. Till then, bye and lots of love. Thanks for watching. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।